और अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में अब तक 297 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की जान गई है। हादसे में सिर्फ एक यात्री की जान बच पाई। मृतकों में 229 लोग यात्री थे, जबकि 12 विमान के क्रू मेंबर्स। इसके अलावा प्लेन क्रैश करने के बाद जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था, वहां मौजूद 56 लोगों की भी जान चली गई। पीएम मोदी आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया था और इस बीच विमान हादसे की जांच भी तेज कर दी गई है और सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। दुखद हादसा बीते कल गुजरात में हुआ। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचेंगे। घायलों से एक व्यक्ति घायल है बताया जा रहा है। प्लेन क्रैश साइट का प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। इससे पहले बीते कल गृह मंत्री अमित शाह भी प्लेन क्रैश साइट पर पहुंचे। अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि जो यात्री हैं उनकी पहचान डीएनए सैंपलिंग की तरफ के जरिए की जाएगी और जो विदेशी नागरिक हैं उनके घर वालों से संपर्क किया जा रहा है ताकि डीएनए सैंपलिंग की जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे और जो घायल था उससे गृहमंत्री ने मुलाकात की। और इस बीच आपको बता दें कि 297 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें 241 जो लोग हैं वो इस प्लेन के यात्री थे। साथ में 12 क्रू मेंबर्स थे जिनकी मौत हुई है। सिर्फ और सिर्फ एक यात्री इस पूरे हादसे में बचकर आया है और इसके अलावा 50 से ज्यादा, जिस हॉस्टल के ऊपर ये विमान गिरा था उसके करीब 50 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे जो इसकी चपेट में आए हैं। कुल मिलाकर इस वक्त पूरी जांच चल रही है। इस जांच में ना सिर्फ भारतीय एजेंसियां बल्कि अमेरिकी एजेंसियां और यूके की एजेंसियां भी शामिल होंगी और इस विमान हादसे के बारे में जानकारी ली जाएगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ब्लैक बॉक्स कहां है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के जरिए ही इस पूरे विमान हादसे के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उड़ान भरने के कुछ ही मिनट के अंदर यह विमान धराशायी हो गया और जिसमें इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा बीते कल पेश आया। जैसे ही गुजरात के अहमदाबाद से इस प्लेन ने टेक ऑफ किया, वो टेक ऑफ अच्छे से भी नहीं कर पाया और नीचे आने लगा। नीचे की तरफ ये प्लेन गिरने लगा और जैसे ही ये नीचे गिरा और उस बिल्डिंग से के ऊपर गिरा, उस बिल्डिंग से टकराया। बताया जा रहा है जहां जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो रहते थे, उनका हॉस्टल था। इस प्लेन में, इस विमान में आग लग गई और आग इसलिए भी इतनी तेजी से लगी और इतनी भयावह थी क्योंकि प्लेन में फ्यूल भरा हुआ था। मैक्सिमम कैपेसिटी फ्यूल भरा हुआ था और यही कारण है कि एकाएक जैसे ही प्लेन उस बिल्डिंग के ऊपर गिरा, बड़ी आग लगी। अहमदाबाद में दर्दनाक विमान हादसा। लंदन जा रहा विमान बना आग का गोला। विमान में सवार 241 लोगों की मौत। एक ऐसा हादसा जिसने दिल दहला दिया। एक ऐसी खबर जिसने सबको रुला दिया। एक ऐसा दृश्य जिसने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया। बीते कुछ सालों में ऐसी भयानक तस्वीर शायद ही सामने आई हो। जिसने देखा वो सकते में आ गया, हैरान परेशान हो गया। दोपहर 1:38 का वक्त था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान ने उड़ान भरी और मात्र 2 मिनट बाद यानी 1:40 पर यह आग का गोला बनकर क्रैश हो गया। एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर 171 उड़ान भरते ही, जो कि लंदन के लिए जा रहा था, एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही कुछ सेकंड्स में क्रैश कर गया। और आप देखिए उसके बाद की तस्वीर। आपको बता दें ये हादसा कैसे हुआ। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, जहां से अभी भी आपको आग की लपटें उड़ते हुए दिखाई दे रही होंगी, उस बिल्डिंग पे टकराया। देखिए उसके ऊपर का ओवरहेड टैंक जो है
वो भी टूटा हुआ है। उस बिल्डिंग से टकरा के ये प्लेन जो है वो गिरता हुआ उसका मलबा जो है वो यहाँ आकर के गिरा। सामने आप देखिए प्लेन का मलबा आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो जगह जगह यहाँ बिखरे हुए हैं। इधर भी अगर आप देखेंगे प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। विमान में सवार लोगों में 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल थे। अहमदाबाद से टेक ऑफ करते वक्त प्लेन का फ्यूल टैंक फुल था। करीब 33,000 गैलन यानी करीब 1,35,000 लीटर फ्यूल प्लेन में था। प्लेन टेक ऑफ करने के बाद सिर्फ 190 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था। फिर ये ऊपर जाने की बजाय अचानक नीचे की तरफ आने लगा। पहले पेड़ों से टकराते हुए सामने की एक बिल्डिंग से टकराया, जिसमें जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्लेन आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही सेकंड्स में पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। प्लेन क्रैश के बाद आसपास की बिल्डिंग इसके चपेट में आ गई। विमान उस इमारत से भी टकराया जहां अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के समय वहां कई डॉक्टर, मेडिकल छात्र और दूसरे लोग मौजूद थे। आप देखिए हादसा कितना भीषण था। ये प्लेन जो है ये सामने जब गिरा है तो इन बिल्डिंग से टकरा है। सामने आप देखिए इन बिल्डिंग की क्या हालत हो गई। ये डॉक्टर्स सिविल हॉस्पिटल के पीछे का कंपाउंड है। यहाँ डॉक्टर्स और दूसरे जो लोग हैं वो रह रहे थे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे थे। सामने आप देखिए इन बिल्डिंग्स में, उनमें से भी कई लोग जल गए हैं। और यहाँ अगर आप देखो, मैं आपको दिखाऊं, सामने की तरफ प्लेन का जो मेजर पार्ट है वो आपको गिरा हुआ यहाँ दिखाई देगा। आगे की तरफ देखिए जहाँ अभी भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ अभी भी जो यात्री इस प्लेन में थे उनको ढूंढने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक टेक ऑफ के बाद ही पायलट को इसमें टेक्निकल खामियों का पता चल गया था। उसने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास एक मैसेज भेजा जिसमें 3 बार मेडे 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 कहा गया। इस मैसेज के तुरंत बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। एटीसी ने जब प्रतिक्रिया दी तो पायलट का कोई जवाब नहीं मिला। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। हादसे में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। वो है भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार, क्योंकि प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी एयर इंडिया के इस विमान में मौजूद थे। वो अपनी बेटी से मुलाकात करने लंदन जा रहे थे, लेकिन इस हादसे का वो भी शिकार हो गए। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद में विमान हादसे वाली जगह पर पहुंचे। उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद थे। अमित शाह ने मौके पर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान के लिए परिजनों के DNA सैंपल लिए जाएंगे। देश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी। विमान जिस जगह पर गिरा है वहां भी 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है। सरकार ने हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन की एजेंसियां भी जांच में सहयोग करेंगी, जिससे साफ होगा कि ये भयानक हादसा आखिर क्यों और कैसे हुआ।